क्या हुआ कशिश? हाँ कशिश, मैंने एक बहुत बुरा सपना था। मैंने देखा कि सुजल, मैंने देखा कि चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ नहीं होगा सुजल, सपना ही तो था ना। कुछ नहीं होगा हमारे सुजल को बेटा, हम सब उसके साथ हैं, तुम्हारा प्यार उसके साथ है। मैं जानती थी तुम जरूर आओगी। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है रीवा? पता नहीं क्यों आज पहली बार तुम अपनी सी लग रही हो। जब दो लोगों का मकसद एक हो जाता है फिर अपनापन तो आ ही जाता है। हाँ, और स्पेशली जब दोनों एक ही चीज चाहते हैं, सुजल की बर्बादी। तुम सुजल से जितनी नफरत करती हो उससे कहीं बढ़कर मैं करती हूँ। नहीं वसुंधरा नहीं, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे पहले कि वो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दे, मैं उसे तबाह कर दूंगी। वैसे तो मेरी बेटी ने उसे पैरों से लाचार कर दिया है, लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं है। मैं उसे और तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ, इतना कि वो जीना भी न चाहे। और इस काम में तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं भी उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। उसको बर्बाद करने में हर कदम मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऋषि, तुम सोए नहीं रात भर? एक बे की फिक्र हो रही थी। मैं ये तो नहीं जानती कि सुजल भैया अभी कहाँ होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि वो जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे, क्योंकि हम सबकी दुआएं हैं ना उनके साथ। हाँ महक, लेकिन फिर भी मन है कि ऋषि, जिंदगी हमसे बहुत कड़े इम्तिहान लेती है। वो जानती है कि किसके लिए क्या मुश्किल है। अब देखो ना, तुम्हें अपने से ज्यादा सुजल भैया का ख्याल है, इसलिए जिंदगी ने तुम्हें ऐसे इम्तिहान में डाल दिया। जिंदगी हमें परेशानियां तो देती है, लेकिन साथ में उन परेशानियों को हल भी तो करती है ना। सब ठीक हो जाएगा ऋषि। थैंक यू। किस लिए ऋषि? महक, सुना था कि गम बांटने से ना गम कम हो जाता है। आज तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ कम हुआ है। ऋषि, एक बात जान लो, जिंदगी में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम मुझे अपने करीब पाओगे। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। महक, मैं
कुछ नहीं। चल। जो करना था वो सब कर चुके हैं। अब और क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। कहाँ थी तुम? क्या मतलब? मतलब वही जो सवाल है, कहाँ थी तुम? अपने बेटे की शादी के लिए तारीख निकलवाने मैं कुफरी वाले पंडित जी के यहाँ गई थी। बिना किसी को बताए? हाँ, बिना किसी को कुछ बताए, क्योंकि इस घर में कोई भी मेरे बेटे की शादी में दिलचस्पी ही नहीं रखते हैं। और तुमने तो पहले से ही कह दिया है कि तुम इस शादी से वास्ता नहीं रखना चाहते हो। सुजल से मिलने हॉस्पिटल गई? हाँ, मैं वहां भी गई थी, लेकिन मैं और लोगों के जैसे सिर्फ अपना मतलब नहीं देखती। लेकिन उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि जिस वक्त मैं वहां गई थी वो सो रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? मैं झूठ कभी नहीं बोलती हूँ, और मुझे किसी को कुछ भी समझाने या बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे की शादी होने वाली है और मैं उसकी तैयारी में लगी हूँ। शादी की पवित्र अग्नि सारे परिवार को सुकून की गर्मी देती है। अगर यहाँ तुम्हारे बेटे की शादी की अग्नि सारे घर को आग लगाने पे तुली हुई है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब जैसे तुम जानती नहीं हो, सुजल किडनैप हो गया है। आप इतनी हैरान क्यों हैं? क्या आपको कुछ नहीं मालूम? ये सब क्या बकवास है? मुझे कैसे मालूम होता? और ऋषि, तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात कभी नहीं करोगे। अब तक तो सुजल सिर्फ गायब है, लेकिन जब तक ये यहाँ है, कुछ भी हो सकता है। वरुण, गुड न्यूज, मैंने तुम्हारी शादी की डेट तय कर दी है। अभी अभी कुफरी वाले पंडित जी के यहाँ से आ रही हूँ। मॉम, मैंने कितनी बार कहा है, मैं अब इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। ओह वरुण, स्टॉप बीइंग सिली। इन लोगों की वजह से तुम अपनी सारी जिंदगी बर्बाद क्यों करना चाहते हो? देखो, इन लोगों के ड्रामे तो चलते ही रहेंगे, और अगर तुम खुद अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचोगे, ये लोग तो बिल्कुल नहीं सोचने वाले हैं। तो क्या करूं मॉम? मैं तो शिवांगी से भी कह चुका हूं कि फिलहाल मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं। इन लोगों की वजह से तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे वरुण। तो क्या करूं मॉम? सुजल भैया लापता है, इसी गिल्ट के साथ मैं जाके मंडप में बैठ जाऊं, चुपचाप से जाके शादी कर लूं? नहीं मॉम। ठीक है, तुम शिवांगी से शादी मत करो, फिर एक और गिल्ट के साथ अपनी जिंदगी बिताओ, और वो ये कि शिवांगी की मौत के लिए तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो। तुम्हें याद है ना पिछली बार जब उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी? उस बार तो वो बेचारी ठीक हो गई, लेकिन इस बार हो सकता है कि किस्मत उसका साथ ना दे उसे। फिर क्या होगा? नहीं ऋषि, मुझे नहीं लगता कि सुजल के किडनैप होने के पीछे वसु मामा का हाथ है। कुछ कहा नहीं जा सकता। वो वरुण की शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। हो सकता है कि सचमुच
सचमुच शादी की तारीख निकलवाने वो तो खुफरी गई हो, लेकिन अगर बिब्बी के गायब होने के पीछे उनका हाथ हुआ ना, तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऋषि कि हमें पता कैसे चले। कशिश, सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं पता लगा कर ही रहूंगा। शिवांगी, तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। प्लीज तुम प्लीज वहां जाओ अपने रोशन और महक के पास। मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं चाहिए। तुम यहाँ से प्लीज जाओ। मेरा महक से कोई लेना देना नहीं है। मैं महक को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ शिवांगी। और जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब उसके प्रिंसिपल ने मुझे फोन किया, मुझे नहीं पता था कि वहाँ महक भी मौजूद होगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि लैंडस्लाइड होगा वहाँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे वहाँ पूरी रात महक के साथ बितानी पड़ेगी। शिवांगी, महक ने मुझसे कहा है कि वो और ऋषि रोशन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और इसी बिना पे वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसलिए नहीं क्योंकि मैं रोशन के साथ जीना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं रोशन और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हाँ शिवांगी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो बेटा। हाय मॉम। हेलो। यस मिस्टर मेहरा। नहीं मिली? अरे लेकिन आपका कंसाइनमेंट तो बहुत पहले डिस्पैच हो चुका है। ऑल राइट, आई लुक इनटू द मैटर। थैंक यू सो मच। क्या बात है मॉम? आप काफी परेशान लग रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं बेटा। बहुत पहले सोचा था कि अब मैं काम में इन्वॉल्व नहीं रहूं। सोचा था कि जिंदगी भर काम किया है, अब थोड़ा सा आराम कर लूं। लेकिन आज मुझे वो सब करना पड़ रहा है जिससे मैं दूर भागने की कोशिश कर रही थी। और फिर अक्षत भी तो यहाँ पर नहीं है ना। मॉम ना बेटा, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं हूँ, बस तुम्हारी कमी खल रही है। मॉम, मैंने अपनी याददाश्त खोई, काबिलियत नहीं। चलिए बताइए, अभी आप कौन सा काम करने जा रहे थे? मैं होटल एवलॉन जा रही थी किसी से कैश कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद कुछ लोगों को मिलना है। तो फिर ठीक है मॉम, मैं कैश कलेक्ट कर लेता हूँ और आप मीटिंग कर लीजिए। लेकिन बेटा। कम ऑन मॉम, ये भी कोई मुश्किल काम है? आप मुझे डिटेल्स दे दीजिए, मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है बेटा। होटल एवलॉन में मिस्टर शाद रह रहे हैं, रूम 34 में। उनसे 4 लाख रुपए कलेक्ट करने हैं, लेकिन ये काम शाम से पहले हो जाना चाहिए। डोंट वरी मॉम, ये काम हो जाएगा। थैंक यू बेटा। You're welcome. सॉरी। हेलो। हाँ। हेलो। आप ऋषि ग्रेवाल बोल रहे हैं? हाँ। मैं आपके भाई सुजल ग्रेवाल के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या? कहा है? और तुम कौन बोल रहे हो? ये रहने दीजिए कि मैं कौन हूँ, लेकिन आपका भाई एवलॉन होटल रूम नंबर 32 में है। ऋषि, क्या हुआ? कशिश, बिब्बी का पता चल गया। क्या? अभी किसी का फोन आया था। वो कह रहा था कि बिब्बी किसी एवलॉन होटल में है, रूम नंबर 32। लेकिन फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। तो क्या हुआ? सुजल का पता चल चुका है, क्या ये कम है? लेकिन ऋषि, क्या घर में किसी को बताना? नहीं कशिश, हो सकता है कि खबर छूटी हो।
दीदी का पता चल जाने के बाद सबको बताएंगे। ठीक है, अब चलें। चल। स्वयं? ये स्वयं यहाँ क्या कर रहा है? मैं जानता था कि ये अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं ऋषि, इस तरह नहीं। हमें इसका पीछा करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि सूजन कहाँ है। चलो। ऋषि, तुम वहां जाकर देखो, मैं यहाँ जाती हूँ। ठीक है। ऋषि, क्या स्वयं का कुछ पता चला? कश, मुझे फोन करके बताना लिफ्ट कौन सा पे रुकती है। ठीक है। ऋषि, थर्ड फ्लोर। ओके। क्या कर रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं किया। अब पता चल जाएगा। कुछ नहीं किया ना। अभी भी कुछ पता है? कुछ पता नहीं है तो? हाँ? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। क्या चाहते हैं आप मुझसे? ए साला, नाटक मत कर। ये याददाश्त खोने का ढोंग बंद कर दो, समझा? मैं जानता हूँ पिग्मी को तुम ही कराया पर अब मासूम बन रहा है। हाँ? हेलो। इसे मैं लेकर आया हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।